अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 11 के लिए आज का टॉपिक जो है डेट इज़ द क्लास फर्स्ट, डेट इज़ द कॉन्ट्रिक थाइज। तो कल हमने पढ़ा था कल हमने पढ़ा था सेक्शन सेकंड, डेट इज़ द नेथोस्टोमेटा। ठीक, एक्चुअली हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉर्डेटा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉर्डेटा जो है उसमें हम देखते हैं कॉर्डेटा जो है डेट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द थ्री सब फाइला। कॉर्डेटा फाइलम जो है इसको हम देखते हैं तीन सब फाइलम्स जो है इनको इसमें तकसीम किया गया है। नंबर वन जो है डेट नोन एज ए यूरो कॉर्डेटा, नंबर सेकंड जो है डेट नोन एज ए सिफेलो कॉर्डेटा, और नंबर थर्ड जो है डेट नोन एज ए वर्टिब्रेटा या इनको क्रेनेटा कहा जाता है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है क्रेनेटा जो है डेट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द टू सेक्शंस। इसको दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। नंबर वन जो है डेट नोन एज एग्नाथा। एग्नाथा का मतलब है दोज आर नोन एज जहाँ लेस वर्टिब्रेट्स जिनको कहा जाता है। और नंबर सेकंड सेक्शन जो हमने कल पढ़ा था नेथोसिटोमेटा। नेथोसिटोमेटा का मतलब है जाड़ वर्टिब्रेट्स इसमें आते हैं। तो ये कल हमने पढ़ा था जाड़ वर्टिब्रेट जो है इनमें मैंने आपको जनरल कैरेक्टर्स बताए थे। और उसके बाद हमने पढ़ी थी इसकी क्लासिफिकेशन। नेथोसिटोमेटा जो है डेट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द वन एक्सटिंक्ट क्लास। इसको नेथोसिटोमेटा जो है इसको हम देखते हैं इसको एक ऐसे क्लास में डिवाइड किया गया है डेट इज़ एक्सटिंक्ट क्लास। वो वाला क्लास जो है वो दुनिया से ख़त्म हो गया है, डेट इज नोन एज अ प्लेकोडर्मी। उस क्लास का नाम है प्लेकोडर्मी। और इसी तरीके से हम देखते हैं 6 लिविंग क्लास इसमें आते हैं। और उन 6 लिविंग क्लास में हम देखते हैं पहला क्लास जो है डेट इज नोन एज क्लास फर्स्ट, डेट इज़ द कॉन्ड्रिक थाइज उसमें आता है। नंबर सेकंड क्लास जो है डेट इज नोन एज द ऑस्टिक थाइज। नंबर थर्ड जो है डेट इज नोन एज द एम्फीबिया। नंबर फोर्थ जो है डेट इज नोन एज द रेप्टाइलिया। नंबर फोर्थ जो है डेट नंबर फिफ्थ जो है डेट इज नोन एज द एवज। और इससे नंबर सिक्स जो है डेट इज नोन एज द मेमलिया। ठीक, तो ये हम देखते हैं ये 6 क्लासेज जो है ये हम देखते हैं ये लिविंग क्लासेज जो है नेथोसिटोमेटा के पाए जाते हैं। तो इनमें हम देखते हैं नंबर वन क्लास जो है डेट इज नोन एज द कॉन्ड्रिक थाइज। तो कॉन्ड्रिक थाइज इसमें पहला क्लास आता है, यही हम डिस्कस करते हैं। और इनमें हम देखते हैं जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या पाए जाते हैं। तो इनमें हम देखते हैं कैरेक्टर जो कॉन्ड्रिक थाइज होते हैं। तो कॉन्ड्रिक थाइज दे आर आल्सो नोन एज द कार्टिलेजिनस फिशेज। ये ऐसी फिशेज होते हैं जिनमें हम देखते हैं जिनमें कार्टिलेज पाए जाते हैं। सो दिस क्लास जो है दैट इंक्लूड्स ओनली द कार्टिलेजिनस फिशेज। तो नंबर वन कैरेक्टर जो इनमें पाए जाते हैं दैट इज द बॉडी फार्म। इनकी बॉडी की शेप जो होती है वो कैसे होती है। तो बॉडी जो होती है वो हम देखते हैं वो कंप्रेसर होती है और डार्सो वेंट्रली फ्लैटेनड। तो इनकी बॉडी जो होती है डार्सो वेंट्रली फ्लैटेनड का मतलब है नीचे वाला साइड जो बॉडी का होता है, ऊपर वाला साइड जो बॉडी का होता है वो हम देखते हैं वो इनमें फ्लैट पाया जाता है, डेट नोन एज द डार्सो वेंट्रली फ्लैटेनड। या इसी तरीके से हम देखते हैं इनकी बॉडी जो होती है वो कंप्रेसर फॉर्म में पाई जाती है। तो इनकी बॉडी जो होती है उसमें हम देखते हैं डेट कंसिडर द हेड, उसमें हेड पाया जाता है, ट्रंक पाया जाता है, टेल पाया जाता है। और इनमें हम देखते हैं नेक जो होता है वो हम देखते हैं वो एब्सेंट होता है। तो ये हम देखते हैं इनकी बॉडी फॉर्म पाई जाती है। सेकंड जो है डेट इज द अपेंडेज। तो अपेंडेज में हम देखते हैं इनमें क्या पाए जाते हैं। तो अपेंडेज द फिन्स आर सपोर्टेड बाय द हॉर्नी फिन रेज। तो इनमें देखते हैं इनमें फिन्स पाए जाते हैं और इन फिन्स के ज़रिए हम देखते हैं वो लोकोमोशन करते हैं। और इन फिन्स में हम देखते हैं वो दे आर सपोर्टेड बाय द हॉर्नी फिन रेज। उसमें हॉर्नी फिन रेज जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो पेल्विक फिन्स जो होते हैं इनमें जो पीछे वाले जो इनमें हम देखते हैं फिन्स पाए जाते हैं। तो उनमें हम देखते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और उन कॉपुलेटरी ऑर्गन्स का मतलब है दैट आर आल्सो नोन एज द क्लास्पर्स। कॉपुलेटरी ऑर्गन्स का मतलब है जो इनमें हम देखते हैं रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। ठीक, तो दैट कॉपुलेटरी ऑर्गन जो होते हैं दोज आर नोन एज उनको क्लास्पर्स कहा जाता है, जैसे हम मेल में देखते हैं। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं दे आर पोस्टीरियर इन लोकेशन। और ये क्लास्पर्स जो होते हैं ये हम देखते हैं ये पोस्टीरियर पार्ट में बॉडी के पिछले वाले साइड जो है उसमें पाए जाते हैं। देयर आर जनरली टू डार्सल फिनस। तो इनमें हम देखते हैं दो डार्सल फिनस भी इनमें पाए जाते हैं। द कॉर्डल फिन इज एसिमेट्रिकल हटीरो सर्कल। तो इनमें हम देखते हैं जो कॉर्डल फिन पाया जाता है डेट में जो टेल में इनमें फिन पाए जाते हैं वो हम देखते हैं वो एसिमेट्रिकल पाए जाते हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब है डेट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। तो शार्क जो होते हैं वो हम देखते हैं वो सॉफ्ट स्विमर्स पाए जाते हैं, स्विफ्ट स्विमर्स पाए जाते हैं। शार्क जो होते हैं वो स्विफ्ट स्विमर्स पाए जाते हैं। तो उनमें हम देखते हैं स्विमिंग जो होती है पावरफुल स्विमिंग मसल्स इन द टेल प्रोपेल देम फॉरवर्ड। तो उनमें हम देखते हैं उनकी टेल जो होती है उसमें हम देखते हैं पावरफुल मसल्स पाए जाते हैं। और उन पावरफुल मसल से हम देखते हैं वो वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो शार्क जो होते हैं वो हम देखते हैं वो स्विमिंग करते हैं।
इसी तरीके से हम देखते हैं तो डॉर्सल फिनस जो इनमें पाए जाते हैं फंक्शन मेनली एज अ स्टेबलाइजर, उनको बॉडी जो होती है उसको स्टेबलाइज करते हैं वाटर में, एंड द प्योर फिनस प्रोवाइड लिफ्ट इन द वाटर, और जो उनमें प्योर फिनस पाए जाते हैं वो उनको पानी में हम देखते हैं उनमें उनको वहाँ पे लिफ्ट करते हैं, या यह भी हम कह सकते हैं कि बायोएंसी का काम वहाँ पे उनमें करते हैं, या स्विमिंग में उनको हम देखते हैं उनमें हेल्प कर लेते हैं। शाबाश। इसी तरह से हम देखते हैं थर्ड जो इनमें हम देखते हैं करेक्टर पाया जाता है दैट इज स्किन। द स्किन हैज अ यूनिसेलुलर एपिडर्मल म्यूकस ग्लैंड्स एंड डर्मल प्लेकोइड स्केलेटन। तो इनमें हम देखते हैं इनकी स्किन जो होती है उसमें हम देखते हैं यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो इनमें स्किन जो होती है एपिडर्मिस होती है, तो एपिडर्मिस जो होती है उसमें हम देखते हैं म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं, लेकिन म्यूकस ग्लैंड जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं इनमें डर्मल प्लेकोइड स्केलेटन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो इनमें पाए जाते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि फोर्थ दैट इज इंडोस्केलेटन। द इंडोस्केलेटन इंटायरली कार्टिलेजिनस, हिंस द नेम ऑफ द क्लास जी का कॉनरोस दैट इज द कार्टिलेज, और इसे इक्थाइस का मतलब है फिश। तो इंडो स्केलेटन का मतलब है अंदर से जब हम इनकी स्केलेटन जो होती है वो हम देखते हैं वो कार्टिलेजिनस होती है, वो बोनी नहीं होती, वो कार्टिलेजिनस होती है, क्योंकि इनमें ग्रीक अगर हम मीनिंग इनके कॉनरोस का मतलब है कार्टिलेज और इक्थाइस का मतलब है फिशेज, डेट में वो वाली फिशेज जिनमें हम देखते हैं जिनमें कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन पाई जाती है, तो उन जो होते हैं फिशेज जो होते हैं वो हम देखते हैं वो इंक्लूड होते हैं क्लास फर्स्ट में, डेट इज द कॉन्ट्रिक्टाइज में इंक्लूड हो जाते हैं। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट बट रिड्यूसर। तो इनमें हम देखते हैं नोटोकॉर्ड जो वो परसिस्ट करता है इनमें, लेकिन हम देखते हैं रिड्यूसर फॉर्म में पाया जाता है। तो कार्टिलेजिनस स्केलेटन ऑफ द कॉन्ट्रिक्टाइज इज डिराइव्ड secondary character but not a primitive one as the ancestors of these fishes have a bony skeleton। तो इसमें हम देखते हैं नंबर फिफ्थ करेक्टर डेट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो माउथ जो होता है वो हम देखते हैं वो वेंट्रल पाया जाता है। एलिमेंट्री किनाल जो होता है डेट इंटेस्टाइन द क्लोका, इनमें एनस जो होता है वो एब्सेंट होता है, डेट में एलिमेंट्री किनाल जो होता है बाहर से हम देखते हैं वो ओपन होता है क्लोका में। तो इसी तरीके से हम देखते हैं इंटेस्टाइन जो होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं इंटेस्टाइन जो होते हैं वो हम देखते हैं इनमें शार्ट पाए जाते हैं, और इनमें एक वैल्यू पाया जाता है डेट वैल्यू इज नोन एज द सिक्राल वैल्यू उसको कहा जाता है। और वो सिक्राल वैल्यू जो होता है वो हम देखते हैं वो एब्जॉर्प्टिव सरफेस जो होता है उसको हम देखते हैं वहाँ पे इंक्रीज कर लेता है। इसी तरीके से हम देखते हैं सिक्स्थ कैरेक्टर जो है इनमें डेट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखते हैं इंक्लूड्स 5 to 7 पेयर्स ऑफ द लेमिलिफॉर्म प्लेट लाइक गिल्स। तो इनमें हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखते हैं 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स जो होते हैं वो इनमें पाए जाते हैं। और गिल्स जो होते हैं इन गिल्स ब्लड टेक्स ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर और ये गिल्स जो होते हैं ये हम देखते हैं ये वाटर के साथ साथ हम देखते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो हम देखते हैं वो लेते हैं और ब्लड में उसको मिक्स कर लेते हैं। देयर फॉर अ फिश कैन नॉट सर्वाइव आउट ऑफ द वाटर। इसलिए हम देखते हैं कि ये कॉन्ट्रिक्टाइज जो होते हैं अगर हम देखते हैं इनको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है डेट में ये वाली फिशेज जो होती है ये हम देखते हैं ये मर जाते हैं, क्योंकि वाटर जो होता है वो हम देखते हैं वो उनको ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करता है। और इसी तरीके से हम देखते हैं गिल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को ले जाते हैं, और जब वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिल जाता है तो वहाँ पे फिर हम देखते हैं वहाँ पे रेस्पिरेशन होती है। तो गिल स्लिट्स आर मोस्टली विदाउट गिल कवर्स। अपरक्यूला, तो अपरक्यूला जो होता है डेट द गिल कवर्स जिसको कहा जाता है। तो अपरक्यूला जो होता है वो हम देखते हैं वो इनमें अपसेंट पाए, डेट में गिल जो होते हैं वो हम देखते हैं उनके ऊपर कवर जो होता है वो नहीं पाया जाता है, अपरक्यूला नहीं पाया जाता है। सेवंथ जो है स्विमिंग ब्लैडर इनमें पाया जाता है। द स्विमिंग ब्लैडर विच रेगुलेट्स बायोएंसी इज एब्सेंट। तो इनमें हम देखते हैं कि स्विमिंग ब्लैडर जो इनमें होता है तो छोटे छोटे बैलून लाइक जो होते हैं वो हम देखते हैं वो सेक लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं जो फिशेस के अंदर पाए जाते हैं। तो इनमें हम देखते हैं वो स्विमिंग ब्लेडर जो होते हैं वो हम देखते हैं स्विमिंग ब्लेडर जो है वो हम देखते हैं वो उनमें एब्सेंट होते हैं। और स्विमिंग ब्लेडर्स का काम ये होता है वो बायोएंसी का काम करते हैं। डेट मीन एक फिश जो होती है वो हम देखते हैं वो स्विमिंग करती है वाटर में, और वो हम देखते हैं वो नीचे जो है वो नहीं जा सकते विद द हेल्प ऑफ द स्विमिंग ब्लेडर। A large amount of the oil stored in the huge liver provides some buoyancy। इसी तरह से कुछ फिशेज ऐसे भी होते हैं जिनके लिवर में हम देखते हैं वहाँ पे ह्यूज ऑयल जो है वो स्टोर रहता है, उसकी वजह से भी हम देखते हैं उनमें बायोएंसी होते हैं। स्टिल द शार्क's body is denser than therefore the fish must swim constantly or they will sink to the bottom। लेकिन फिर भी हम देखते हैं शार्क की बॉडी जो होती है वो हम देखते हैं वो ज़्यादा डेंसर पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू द वाटर। इसलिए हम देखते हैं ये शार्क जो होते हैं ये हम देखते हैं ये मोस्टली हम देखते हैं मोमेंट में रहते हैं, और उस मोमेंट की वजह से हम देखते हैं कॉन्स्टेंट स्विमिंग की वजह से हम देखते हैं ये सिंक नहीं हो जाते हैं टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। तो इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 8 जो है डेट द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखते हैं इनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है।
जिसमें एक आरिकल होती है, एक वेंट्रिकल होते हैं, साइनस वेनिसस एंड कोनस आर्टरियोसिस जो होता है वो उनमें प्रेजेंट होता है। रीनल पोर्टल सिस्टम जो इनमें हम देखते हैं वो उनमें वेल डेवलप्ड होता है। इसी तरीके से हम देखते हैं रेड ब्लड कॉर्पस और रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो ओवल होते हैं, बाई कन्वेक्स होते हैं और न्यूक्लिएटेड, डेट में उनमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 9 जो है डेट नोन एज द क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व्स में हम देखते हैं इनमें 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व जो होते हैं वो पाए जाते हैं। क्रेनियल नर्व्स मैंने बताया था, क्रेनियल नर्व ऐसे नर्व्स होते हैं जो हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ द हेड जो है उनको कनेक्ट करते हैं विद द ब्रेन। तो इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 10 जो है सेनस आर्गन। तो सेनस आर्गन में हम देखते हैं ऑल फैक्ट्री सेक जो होते हैं वो उनमें हम देखते हैं वेंट्रल पाए जाते हैं। ऑल फैक्ट्री सेक्स का मतलब है वो वाले सेक जो हम देखते हैं जो स्मेलिंग का काम करते हैं, ठीक। दे डू नॉट ओपन इनटू द माउथ कैविटी बाय इंटरनल नैरेज। तो इसी तरीके से हम देखते हैं दे फंक्शन ओनली फॉर द ऑप्शन स्मेलिंग, जैसे मैंने आपको नॉट फॉर द ब्रीथिंग। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि इनमें लेटरल लाइन सेनस आर्गन जो होते हैं वो हम देखते हैं इन फिशेज में हम देखते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं। तो इन लेटरल लाइन सेनस आर्गन्स के ज़रिए हम देखते हैं ये वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये वाले फिश जो होते हैं, दे कैन डिटेक्ट द वेव्स एंड करंट्स इन द वाटर। तो वेव्स एंड करंट जो होते हैं जो वाटर में हम देखते हैं उनको हम देखते हैं वो डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द लेटरल लाइन सेनस आर्गन। तो इसी से हम देखते हैं नंबर 11 एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम देखते हैं इनमें किडनीज पाए जाते हैं और इनमें हम देखते हैं ये कौन सा मैटर जो है वो एक्सक्रीट करते हैं। तो ये हम देखते हैं ये नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर जो होता है यूरिया जो है उसको एक्सक्रीट करते हैं। डेट मीन्स ये जो होते हैं कॉन्ट्रिक्टाई जो होते हैं दे आर यूरियोटेलिज्म, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, तो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म का मतलब है वो वाले ऑर्गेनिज्म जो हम देखते हैं जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। तो इसी से हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब इनका हम देखते हैं तो इनमें सेक्सेस आर डिस्टिंग्विशेबल एक्सटर्नली। इनमें हम देखते हैं बाहर से जब इनके सेक्स मेल्स फीमेल्स को हम देखते हैं इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इनमें हम देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव डक्टस डिस्चार्ज इनटू द क्लोका, और रिप्रोडक्टिव डक्टर जो होते हैं वो हम देखते हैं वो ओपन होते हैं इनटू द क्लोका। एंस जो होता है वो हम देखते हैं वो इनमें एब्सेंट पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इनमें इंटरनल होती है। मोस्ट फार्मर्स आर ओविविपेरस और ओविपेरस। तो इनमें हम देखते हैं मोस्ट फार्मर जिनमें होते हैं वो ओविपेरस होते हैं, डेट मीन्स वो एग लेइंग होते हैं, ठीक। और इसी से हम देखते हैं वो विविपेरस का मतलब है एज हैक इन द मदर जेनिटल ट्रैक्ट। तो एग जो होता है वो हम देखते हैं वो हैच हो जाता है मदर के जेनिटल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हैच हो जाता है। तो इसी से हम देखते हैं सम आर विविपेरस एंड हैव प्लेसेंटा टू डिराइव नरिशमेंट फॉर द मदर ब्लड व्हेन इन द यूटेरस। लाइफ हिस्ट्री जो होती है वो इनमें हम देखते हैं वो सैंपल पाई जाती है। इसी तरीके से हम देखते हैं 13 की बात जब हम करते हैं टेम्परेचर की, बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो हम देखते हैं वो उनमें वेरिएबल पाया जाता है। वेरिएबल का मतलब है दोज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द पाइक्लोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स, डेट में इन्वायरमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ साथ हम देखते हैं इनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो सच ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द पाइक्लोथर्मिक। तो कॉन्ट्रिक्टाई जो होते हैं दे आर द पाइक्लोथर्मिक ऑर्गेनिज्म। इनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल चेंजेस जो है वो हम देखते हैं वो चेंज हो जाता है। तो नेचुरल हिस्ट्री में हम देखते हैं मोस्ट कॉन्ट्रिक्टाइज आर मैरीन। तो इसमें हम देखते हैं ज़्यादातर में हम देखते हैं ये कॉन्ट्रिक्टाइज जो होते हैं ये हम देखते हैं ये मैरीन पाए जाते हैं। डेट में ये हम देखते हैं ये सॉल्ट वाटर सी वाटर में पाए जाते हैं। फ्यू इनहेबिट ट्रॉपिकल रिवर, कुछ इनमें ऐसे भी पाए जाते हैं स्पीशीज जो हम देखते हैं जो ट्रॉपिकल रिवर जो होते हैं या फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ऑल आर प्रीडेशियस, तो तमाम जो होते हैं ये प्रीडेटर्स होते हैं। डेट में ये दूसरे जानवर जो है उनका शिकार कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं इनका ओरिजिन जो है द कार्टिलेजिनस फिशेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्लाइकोडर्मस इन द मिड डेवोनियन पीरियड इन द सी। तो हम देखते हैं ये वाले कार्टिलेजिनस फिशेज जो है ये ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम द प्लाइकोडर्मस। प्लाइकोडर्मस का मतलब है वो वाला पहला कला जो एक्सटिंक्ट पाया जाता है जो आज हम देखते हैं दुनिया में नहीं पाया जाता है। तो 16 तो जो है डेज द स्पीशीज। तो स्पीशीज में हम देखते हैं इनमें 750 ओवर 750 स्पीशीज जो है वो हम देखते हैं वो कार्टिलेजिनस फिशेज के पाए जाते हैं। तो इसी के साथ साथ हम देखते हैं अगर हम इसमें एग्जांपल्स देते थे तो एग्जांपल्स में हम देखते हैं कॉन्ट्रिक्टाई जो होते हैं डेट में कार्टिलेजिनस फिशेज में हम देखते हैं इंक्लूड होता है नंबर 1 डेट इज नोन एज द सिकोलिडियन। तो सिकोलिडियन जो होती है वो हम देखते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। टारपेडो जो होती है वो इसमें इलेक्ट्रिक रे जिसको कहा जाता है उसको वो इसमें इंक्लूड होते हैं। ट्राइगन जो होती है सिटिंग रे जिसको कहा जाता है वो वाली फिश इसमें इंक्लूड होते हैं। प्रिस्टसा फिश जो है वो हम देखते हैं वो इसमें इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा डेट में यहाँ पे आप देखते हैं ये सिकोलिडॉन है, ठीक। इंडियन शार्क जिसको कहा जाता है, तो डॉग फिश भी इसको कहा जाता है। तो ये वाली फिश जो है ये हम देखते हैं इंक्लूड होते हैं किसमें
कॉन्ट्रैक्ट थाइज में, ठीक है। इसी तरीके से आप देखते हो सेकंड जो है डेट इज द इलेक्ट्रिक, ये टॉर्पेडो जिसको कहा जाता है, डेट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक रे जिसको कहा जाता है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक रे टॉर्पेडो जो है ये भी हम देखते हैं इंक्लूड होती है फर्स्ट क्लास में, डेट इज नोन एज, इसको कॉन्ट्रैक्ट थाइज कहा जाता है। और इसी से आप देखते हो थर्ड जो है डेट इज नोन एज ट्राइगॉन, ट्राइगॉन जो है डेट इज नोन एज सिटिंग रे जिसको आप कहते हैं। और सिटिंग रे जो होती है ये भी हम देखते हैं, ये इस क्लास जो है डेट इज कॉन्ट्रैक्ट थाइज जो है इसमें हम देखते हैं इसमें इंक्लूड होती है। और इसी तरह से हम देखते हैं नंबर फोर्थ जो है डेट इज़ द प्रिस्टस, तो प्रिस्टस जो होती है वो भी हम देखते हैं, प्रिस्टस जो होती है वो भी हम देखते हैं वो इसमें इंक्लूड होती है क्लास फर्स्ट में, डेट नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट थाइज। तो कॉन्ट्रैक्ट थाइज का मतलब ये है, ये याद आपको रखना, इसमें वो वाली फिशेस इंक्लूड होती हैं, दोज आर नोन एज द कार्टिलेजिनस फिशेस, जिनका इंडोस्केलेटन जो होता है that is entirely made of the cartilages not of the bones, so those fishes are known as, उनको कॉन्ट्रैक्ट थाइज कहा जाता है, कार्टिलेजिनस फिश कहा जाता है। और क्लास फर्स्ट में हम देखते हैं इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट था क्लास फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।